कक्षा 12 के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले वादा किया है 6 फरवरी के दिन टॉपर बनाऊंगा तो बना के ही छोड़ूंगा। ठीक है, यहां से देखिए बहुत ही बेहतरीन सा पेपर लेकर आए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी भरती रहती थी? पहलवान की, ढोलक की। एक घर की खुदाई से प्राप्त डाडी वाली मूर्ति का नाम रखा गया याचक नरेश। गाय दूध देता है, इसमें शुद्ध वाक्य क्या है? गाय दूध देती है। और दुर्बिल सवैया में जो वर्णों की संख्या होती है ना, वो होती है 24। कितनी होती है? 24। रीतिकालीन जो कवि है वो हो गए भूषण। बादल राग कविता के कुल खंड है तो 6। भगत जी जो बाकी चूरन वो बालकों को मुफ्त में बांट देते थे। यहां से देख लीजिए, आप रिक्त स्थान भर दिया है मेरे जोड़ी को। भक्ति का जो जन्म ऐतिहासिक झूसी हो जाएगा। श्रृंगार काल का जाएगा आपका रीतिकाल। रीतिकाल की जो मुख्य भाषा है वह ब्रज भाषा। भागी हुई लड़कियां की रचनाकार कौन है? आलोक धनवा जी है। कविता का पहला उपकरण, तो कविता का पहला उपकरण आ जाएगा शब्द। शब्द युग्म जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये गलत छपा है। महाकाव्य जो है ना वो क्या है आपका? एक कामयानी, एक महाकाव्य है। ब्रूनो की बेटियों की रचना। ठीक है, ब्रूनो की बेटियों के कवि के रचना कौन है? इस कवि की रचना है आलोक धनवा की। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अपनी करनी पार उतरनी, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? स्वयं के परिश्रम से ही व्यक्ति को सफलता मिलती है। यहाँ से अपन देख सकते हैं समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू है क्लाइमैक्स। सिंधु सभ्यता की जो खुदाई में प्राप्त नर्तकी की मूर्ति अब किस संग्रहालय में है? खंजूर और अंगरा में। श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है? आधुनिक सभ्य समाज की। यहाँ से आप सत्य सत्य बढ़िया से कंप्लीट करोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ से देखो इसको कौन सा है? ये अपना सेट डी है, तो ये यहाँ से अपन सोल्व करेंगे ना अच्छे से। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, पैसे की गर्मी किस रूप में प्रकट होती है? ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में कौन सा फूल खिलने लगते हैं? ऋषि मुनियों किस तथ्य पर जोर दिया है? दीपावली पर लेखक को क्या क्या करना पड़ता था? शिरीष के फूल अपना स्थान छोड़ने के लिए बाध्य कब होते हैं? रिपोर्टाज लेखन में क्यों आवश्यक है? प्रमुख जनसंचार का माध्यम कौन कौन से हैं? मुक्तक काव्य और खंड काव्य में क्या आशय है? सारंग रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से दीजिएगा। ये काव्य में गुण कितने प्रकार के होते हैं? ओज गुण, प्रसाद गुण हो गया। बिंब विधान से आप क्या समझते हैं? लोकोक्तियां किसे कहते हैं? तकनीकी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिएगा। राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं? निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित करना है। रचना के संदर्भ में अधड़ और बीज क्या है? यहां से बढ़िया से मैंने कहा ना, आप तो बढ़िया से तैयारी करो। मेरी जवाबदारी आपको अच्छे नंबर दिलाने की, और दिलाएंगे। ये पूरा सॉल्यूशन कम से कम समय में दे रहे हैं आपको, और क्या। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसको आप ध्यान से देखो। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गया। तो इसका भावार्थ ये है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 के प्रश्नों को देखो, क्या बोल रहा है प्रश्न अपना। ये हो गया इतना, यहाँ तक। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 16। और ये इसका मैंने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है। ये यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि आपको एक ही बार में खत्म। अब ये इसके अथवा वाला है ना, तो इसका पहले तो प्रश्न का स्क्रीनशॉट लो। ये 16 का अथवा है। ठीक है, अब इस प्रश्न का जो उत्तर है, मनुष्य कैसा प्राणी है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये हो गया, कर पाओगे आराम से, है ना भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसमें आपको दिए हुआ है फिराक गोरखपुरी की रचना है। तो ये फिराक गोरखपुरी, यहाँ से जीवन परिचय इनका, ये तो अपना एमपी बोर्ड में कोई काम का नहीं, रचना ऐसे अपना काम की चीजें हैं। ठीक है, भाव पक्ष हो गया इनका, ये कला पक्ष हो गया है, और ये साहित्य में स्थान। तुलसीदास जी का है, तो ये तुलसीदास जी यहाँ पर देख लीजिएगा। रामचरितमानस, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान।
ये महादेवी वर्मा का है। ये थोड़ा सा इसको अपन छोटा करते हैं यहाँ से, है ना, देख लिया। रचनाएं देखिएगा, रचनाएं, भाषा उनकी, यहाँ से शैली हो गई और साहित्य में स्थान हो गया है। कर पाओगे? धर्मवीर भारती, ये देख लीजिएगा, यहाँ से हो गया इतना। ये रचनाएं हो गई, भाषा, और ये शैली, और ये साहित्य में स्थान, हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, कविता कोमल हृदय की चीजें। संक्षेपण की विशेषताएं बताइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 को देखो ध्यान से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 को आपको यहां से देखना है। ये प्रसंग हो गई है और ये व्याख्या। हो गया। इसके बाद में ये यहाँ से इसका अथवा है, ये आगन वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 20 का संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गया, व्याख्या, व्याख्या अपन यहाँ से ले लो, ये अधूरी है, इसको पूरा यहाँ से कर लो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर है। जाएगा नहीं होगा? चलिए तो थोड़ा बड़ा करके 2 बार स्क्रीनशॉट लो, बात खत्म करो, तुम तो साफ सुथरा। इतना हो गया और ये यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद इतना हो रहा है यार, है ना, ये देख लिए। अब ये अथवा है, संदर्भ, प्रसंग और ये व्याख्या। इसके बाद में यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ संदर्भ, प्रसंग, ये व्याख्या। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप। ठीक है, तो निबंध है। ठीक है भैया, आराम से कंप्लीट करना है आपको। ये मैंने आपको सेट डी बताया है, कक्षा 12वीं का कौन सा पेपर बता दिया है? सेट डी बताया। इसके बाद में अपन अंतिम पेपर देखेंगे सेट ई। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, प्लेलिस्ट की देखना। सेट ए बता दिया है, सेट बी बता दिया है, सेट सी बता दिया है। 100% गारंटी, यदि अब की बार 90 पार नहीं गए तो आप परसेंटेज की बातें कर रहे हैं, 80 में से 75 नंबर पक्के हैं। इन पेपरों को आप कर लोगे तो मेरी जवाबदारी है पूरी, पर लेकिन बेटा पूरा करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। जितना आपको बताया जा रहा है उतना आप करिए, मेरी जवाबदारी है। फिर आगे कैसे नहीं बनेगी परसेंटेज, है ना।